श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से चित्त बग्गो। कथा नंबर 7। शरीर क्षण भंगुर। पूतिगत तिस स्थिविर की कथा 3-7। श्रावस्ती का एक गृहस्थ अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रवर्जित हुआ। उनका नाम तिस स्थिविर पड़ा। कुछ दिनों बाद स्थिविर के शरीर में बहुत से फोड़े हुए। बहुत कुछ दवा करने पर भी जब अच्छा नहीं हुआ तब उसके सहायक भिक्षु छोड़ दिए। वह अत्यंत घृणतावस्था को प्राप्त हो चारपाई पर परे परे कराहता था। एक दिन भगवान ने उसे अपनी महाकरुणा समापत्ति में देखा। दिन निकलने पर पानी गर्म कराया तथा स्वयं जाकर स्नान कराया। स्नान के पश्चात उसे चारपाई पर सुलवा दिया। उसी समय भगवान ने, भिक्षु, यह तेरा शरीर विज्ञान रहित हो काष्ठ की भांति भूमि पर पड़ा रहेगा, कहते हुए इस गाथा को कहा। गाथा नंबर 41। अचिरं बतयं काय पठविं यदि सति क्षुद्धोऽयपेति विज्ञानो निरर्थं वा कलिंगरम्। अहो, यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काष्ठ की भांति पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब इसी कहानी को दूसरे ग्रंथ से सुने। देखो इस निरर्थक सूखे काठ के शरीर को। पूतिगत तिस स्थिविर की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। एक समय थेर तिस शास्ता से प्रवर्जा लेकर ध्यान विपස්සना करने लगे। इस अभ्यास काल में उन्हें भयंकर बीमारी ने आ दबोचा। शरीर पर छोटे छोटे दाने फफोले के रूप में निकल आए और उन्हें में पीप भरने लगा। बाद में पीप बाहर आने लगा। भीषण बदबू आने लगी। उनके कपड़े भी गंदे हो गए। उनका बदबूदार चीवर उनके शरीर से चिपक गया। शरीर से खून की दुर्गंध आने लगी। पूरा का पूरा शरीर दुर्गंधमय हो गया। अतः भिक्षुगण उन्हें पूतिगत तिस नाम से पुकारने लगे। शास्ता ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि थेर तिस बहुत कष्ट में है। उन्होंने पाया कि उसके सारे साथी उसकी हालत देखकर उससे अलग हो गए हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उसके अंदर अरहत्व प्राप्त करने की संभावनाएं हैं। अतः गर्म पानी किया और गर्म पानी लेकर वहां पहुँचे जहां तिस सो रहा था। जब अन्य भिक्षुओं ने उन्हें वहां आते देखा तो वे भी दौड़ कर आ गए। तथागत ने तिस को आग के पास ले जाने का निर्देश दिया। फिर उसे नहलाया गया
और उसके शरीर को साफ कपड़े से पोंछा गया। उसके चीवर को भी साफ किया गया और उसे धूप में सुखाया गया। स्नान से तिच्छ स्वस्थ हो गया और अच्छा अनुभव करने लगा। उसका शरीर निर्मल हुआ और उसके साथ साथ उसका चित्त भी निर्मल हो गया। उसका मन साधना में दृढ़ हो गया। शास्ता जब तिस को स्नान करा रहे थे, उसका शरीर काठ की भांति जमीन पर पड़ा हुआ था। उन्होंने समझाया, भिक्षुओं, देखो यह शरीर जमीन पर कैसे काठ की भांति पड़ा रहता है और धरती का बोझ बढ़ाता रहता है। निरर्थक लकड़ी की भांति फेंका गया यह शरीर जल्द ही धरती पर सदा के लिए सो जाएगा। 9 द्वारों से सुसज्जित यह शरीर एक दिन शून्यहीन हो जाएगा। फिर उन्होंने यह गाथा कही। गाथा। अचिरं बतरं कायो पठवे अदिश सते क्षुद्धो अपेतवियानो निरर्थं वा कलिंगरम। अहो, यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतनाहीन हो निरर्थक काठ के टुकड़े की तरह धरती पर पड़ा रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।